हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम ओलाइसिस। तो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे डीएसएसबी के जो टीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, जो डी ट्रिपल एसपी बोर्ड द्वारा कराए जाते हैं। तो उनमें क्या तरीके का पैटर्न रहता है, किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, तो थोड़ी सी बात उसकी करेंगे। तो आइए मैं लेके चलता हूँ आपको। ये जो है सिलेबस और जो पैटर्न इसका रहता है एग्ज़ाम का, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें एक पेपर तो जो होता है सब में कॉमन होता है, फर्स्ट पेपर जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें ये 5 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और अरिथमेटिक, जिसे आप मैथ्स भी बोलते हैं, हिंदी, और एक इंग्लिश। और एक जो एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, वो आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न। जैसे आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस का दे रहे हैं, तो ये जो अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम आएगा, ये कंप्यूटर साइंस का आएगा। और अगर आप मैथ्स से हैं तो मैथ्स का होगा, मतलब ये आपके सब्जेक्ट से होगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप मैथ्स, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये उससे। और ये पेपर कॉमन होता है, जिसमें 20-20 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के। जीएस आती है 20 की, रीजनिंग 20 का, मैथ 20 की, हिंदी 20 की, इंग्लिश। तो इसमें बहुत मतलब ज़्यादा टफ लेवल के नहीं आते, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने एनालिसिस के मुताबिक देखेंगे कि कितने मार्क्स किस पेपर में ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो जो ये जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीएस भी बोलते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स, क्या क्या सिलेबस आते हैं। तो करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर्स के आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं, जो कि मॉडरेट लेवल के होते हैं। जैसे कि आप प्राइज, अवार्ड, फंक्शन के, कोई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुई है इंडियन मिलिट्री की या जो भी, तो रिसेंट 5 to 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। और जो फिर आते हैं इंडियन हिस्ट्री से, इससे भी 2 से 3 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। लिटरली जो पिछले साल का ट्रेंड अगर हमने देखा है, तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस कुछ कम हुए। हिस्ट्री में भी अगर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, बस एक ओवरव्यू हमें होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी से 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं। जनरल पॉलिटी से भी 1-2 सवाल। पॉलिटी से जो क्या होता है, पॉलिटी से डायरेक्ट आर्टिकल बेस आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आर्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, और इसमें पार्ट से रिलेटेड पूछ लेता है कई बार। तो ये पॉलिटी का। जनरल पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ये लगभग सेम ही हो जाता है। इससे 1 से 2 सवाल आते हैं। बजट एंड 5 ईयर प्लान, ये हम आप इकोनॉमी में भी कवर कर सकते हैं। ज्योग्राफी से रिवर सिस्टम, माउंटेन्स, इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इससे भी 1 या 2 सवाल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायो से सवाल मिल जाते हैं, फिजिक्स से भी सवाल आते हैं। तो ये इन्वेंशन डिस्कवरी, इससे सवाल पिछले कुछ टाइम में कम हुए, इससे कम, इसे अगर आप ना भी देखें तो कोई ज़रूरी नहीं है। इम्पोर्टेंट इवेंट्स, इसे हम करंट अफेयर्स में भी कवर कर सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर, ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर, इससे सवाल कम ही देखने को मिलते हैं, तो ये लेस इंपॉर्टेंट है। जो लेस इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें सर्कल कर रहा हूँ। अवार्ड एंड ऑनर्स, ये भी करंट अफेयर का टॉपिक है, तो ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। कंट्रीज एंड कैपिटल, इससे हाँ कभी कभार 1-2 सवाल, या इसका रीजनिंग में भी काफ़ी यूज़ हो जाता है। जैसे लिख दिया इंडिया, न्यू दिल्ली। अब अगला क्या दे देगा, जैसे मान लो पाकिस्तान दे दिया। अब 4 ऑप्शन दे देगा। तो 4 ऑप्शन में अब क्या कहते हैं, एक तरीके से है तो रीजनिंग का क्वेश्चन, पर जब हमें पाकिस्तान की कैपिटल पता होगी तभी तो हम ये मार्क कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन ये हो जाते हैं। एब्रेविएशंस भी आ जाती हैं। ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बाकी छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे टॉपिक्स कवर करें। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक एक क्वेश्चन लास्ट टाइम देखने को मिला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरनेशनल जो मेन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IMF है, WHO है, इनके हेडक्वार्टर्स और इनके जो है वो पूछे जा चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में वही सिलेबस है जो SSC का देखने को मिलता है, और रीजनिंग काफ़ी मतलब
आप कह सकते हैं बेसिक आती है, मतलब ज़्यादा घुमाने वाली रीजनिंग नहीं आती। अरिथमेटिक नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन रहते हैं। स्पेशल ओरिएंटेशन और विजुअलाइजेशन जो इमेज वाली वो होती हैं। फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप्स कंसेप्ट। इस रिलेशनशिप कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, जिसमें भाई ये बहुत कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि उसके बेटे की मम्मी का बेटा क्या हुआ, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें आते हैं। अरिथमेटिकल रीजनिंग भी देखने को मिलती है। नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिमिलरिटी, विजुअल मेमोरी, एनालॉजी, इस टाइप के ये क्वेश्चन है इस टॉपिकों से देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये दो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इनसे जो इम्पोर्टेंट तो सारे ही है, पर इन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है इन दो टॉपिक से, ये इसके गलत रहने के चांसेस ज़्यादा, तो इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। मेकिंग जजमेंट, ये तो इजी से ही है। मैचिंग डेफिनेशन, कॉज एंड अफेक्ट, तो इस तरीके के रीजनिंग से 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से इजीली 15 to 16 नॉर्मल बच्चा जिसने थोड़ी सी भी तैयारी करी है वो आराम से कर सकता है। 15 to 16 इज़ अ गुड स्कोर इन रीजनिंग। अब बात करते हैं मैथ्स की। इसमें जो मैथ्स आता है वो बिल्कुल 10th लेवल बेसिक्स मैथ आता है, और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन के 1 से 2 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी 1 से 2 सवाल आ जाते हैं। डेसिमल इंटरप्रिटेशन, डेसिमल से क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन से सवाल लगातार आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रैक्शन से भी सवाल कम ही देखने को मिलते हैं। रेशो से सवाल हमेशा आता है। प्रॉफिट लॉस से भी आता है। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी सवाल हमेशा आता रहता है। परसेंटेज तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, क्योंकि ये इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन ना आके तो और जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें इनका इसका परसेंटेज का यूज़ होता है। तो परसेंटेज तो काफ़ी, मतलब मैं स्टार मार्क करूंगा इस टॉपिक पे, तो इम्पोर्टेंट है। एवरेज से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिस्काउंट को हम प्रॉफिट लॉस में ही काउंट कर सकते हैं। मैंसुरेशन, मैंसुरेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस होते हैं। अगर आप एक फार्मूला की शीट में अपलोड कर दूंगा, फार्मूला की शीट भी अगर आप कर लेंगे और एक उससे बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे तो वो हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस के भी बेसिक सवाल रहते हैं। टाइम एंड वर्क, टेबल्स एंड ग्राफ, टेबल्स एंड ग्राफ को आप डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ भी कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, ये अच्छा आपका टॉपिक रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्नल हिंदी। हिंदी का काफ़ी रोल रहता है इसमें। हिंदी के 20 क्वेश्चन ही हैं सब की तरह। तो इसमें क्या है, सिनोनिम एंटोनिम भी होते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस भी देखने को मिलता है। ग्रामर, ग्रामर का जो पोर्शन है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे टॉपिक हमें देखने को मिलते हैं। एरर डिटेक्शन, मतलब इसमें क्या होता है कि वाक्य शुद्धिकरण जो हम पढ़ते हैं उस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए मतलब मार्क्स लेने के लिए बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा। 5 क्वेश्चन आते हैं सीधे और बिल्कुल बेसिक, आपको उस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। तो ये भी कॉम्प्रिहेंशन के फ्री के नंबर होते हैं। प्लूरल फॉर्म, ये आ जाता है भाई, वचन बदलें, एक वचन, बहुवचन। सेंटेंस स्ट्रक्चर से सवाल आ जाते हैं। तो मतलब कंप्लीटली आपको हिंदी पढ़नी है ही। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बुक भी रिकमेंड करता चलूँ। एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है। वाइट कलर की बुक है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, अच्छी बुक है वो काफ़ी। और अगर आप उससे हिंदी करते हैं तो मतलब लगभग कुछ बचेगा नहीं, मेन सारा कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो है इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या है, वॉइस से एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इससे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एरर डिटेक्शन लगभग इसी से 60% एरर डिटेक्शन इसी टॉपिक से होते हैं। वर्ब के भी 1-2 सवाल आ जाते हैं। टेंसेस, आर्टिकल, और इसमें जो है ना एरर करेक्शन जो है, जो एरर करेक्शन वाला पार्ट है, उसके लिए हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ये चारों। एडवर्ब भी,
ये एरर करेक्शन के लिए पढ़ने, क्योंकि जब हम बेसिक ग्रामर जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक हम एरर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। कंप्रीहेंशन, यहाँ पे भी एक जैसे हिंदी में कंप्रीहेंशन आता है, यहाँ पे भी एक कंप्रीहेंशन हमें देखने को मिलता है जो कि 5 क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक होते हैं। ये मतलब दोनों में ही 5 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, ये 10 नंबर आपके फ्री के हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पैसेज को सीरियसली पढ़ लेंगे और इनका आंसर कर देंगे तो आपके सही हो जाएंगे। 1 से 2 एंटोनिम सिनोनिम देखने को मिलते हैं, 1 1 2 2। ईडियम फ्रेज भी 1 1 2 2। 5 से 6 नंबर की वोकेबलरी आपके पेपर में आती है, तो वोकेबलरी का भी बहुत रोल है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसमें, अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पेपर आता है। इंग्लिश में इजीली 15 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। हिंदी का भी यही रहता है। आइए अब हम जो हमने ऊपर बात करी थी कि कुछ पोर्शन में कितना स्कोर किया जा सकता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। किस पार्ट में कितना स्कोर किया जा सकता है। अब जैसे कि हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, जीएस की, तो जीएस में काफ़ी अनसर्टेनिटी भी रहती है, पर फिर भी उसके बाद भी आप इसमें 12 से 14 का स्कोर काफ़ी गुड स्कोर है और सेटिस्फाइंग स्कोर है। रीजनिंग में 15 से 16 का। अरिथमेटिक में जिस तरीके का, अगर आपका मैथ थोड़ा भी ठीक है तो 17 से 18 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी में भी 17 से 18 क्वेश्चन। और अगर आपकी इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप, मैं कहता हूँ अगर आप थोड़ी भी तैयारी कर लेंगे तो 14 से 15 क्वेश्चन आप इजीली इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इन्हें देखें काउंट करके तो 16 14 30 48 58 और 8 66 66 और 15 71। तो इजीली आप पहले जो 100 मार्क्स का पोर्शन है फर्स्ट पेपर का, तो 100 में से 70 मार्क्स अगर आप बेसिक थोड़ी तैयारी कर लेंगे तो इजीली ला सकते हैं। बाकी रही बात आपके 100 नंबर के सब्जेक्ट की, तो ये आपका कितना स्ट्रॉन्ग है ये आप पर निर्भर करता है, और आप किस टॉपिक से हैं ये भी, जैसे आपका सब्जेक्ट क्या है, मैथ है, हिंदी है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये भी काफ़ी निर्भर करता है। बाकी पहले पार्ट के लिए 100 में से 70 लाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ये काफ़ी इजीली स्कोर करा जा सकता है। और जब आप पहले पोर्शन में ही मार्क्स, मतलब अगर आप अपने 70 प्लस मार्क्स खींच लेते हैं तो आपको मेरिट में आने में काफ़ी आसानी रहती है। तो दोस्तों लाइक करिएगा ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।